जो वो कुकृत्य किया, हमारे दलित सांसद के ऊपर जो हमला करने का काम किया, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर करारा तमाचा मारा। हमने तो करणी सेना का नाम भी नहीं लिया। वो वीडियो आप सभी लोगों के सामने है, देख लीजिए। अब कुकर्मी सेना खुद अगर करणी सेना अपने आप को स्वीकार कर रही है तब तो भाई ठीक। मोबाइल ऑन करके वो हमला के लिए आगे बढ़े और सीसी फुटेज को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके वजह से मेरी जान बच गई। हाथ में चाकू था और तमंचा था, जाति के करणी सेना वाले थे। और ये दो जो लोग थे, ये करणी सेना के सारे हमले का है और मुकदमा भी हमारे ऊपर कर रहे हैं और हम ही को जेल भेजने की। हम यहाँ आ रहे हैं और हो सकता है कि करणी सेना के लोग अगर मेरे घर में मेरे बच्चों के ऊपर हमला कर दें, मेरी पत्नी की हत्या कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं। मित्रों, कल जिस तरह से भारत में पूरा भूचाल आ गया, जैसे ही बनारस मिश्रा पे आक्रमण होता है वैसे ही पूरे भारत में भूचाल आ जाता है। आगरा से लेके लखनऊ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए, समाजवादियों में कहीं ना कहीं फिर से एक बार आक्रोश भी आ गया है। बनारस वाले मिश्रा जी इमरजेंसी वार्ड में हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ उस वक्त और कैसे हमला हो गया, हमलावर इतना खूंखार कैसे होंगे। बनारस वाले मिश्रा जी कैसे हैं पहले आप तो? ठीक है, देखिए हमारे दलित सांसद राम जी सुमन जी जो हैं, उनके घर पर आप जैसा जानते हैं कि करणी सेना ने ईंटे पत्थर से हमला। देखिए इस देश में अदालतें हैं, पुलिस है, कानून है। अगर आपको हमारे किसी बात से दुख है, तकलीफ है, तो आप अदालत और पुलिस और कानून के पास जाइए जी। आप कोई सेना बना करके खुद फैसला इस देश में करने के काबिल नहीं है जी। लेकिन करणी सेना जो है वो खुद फैसला लेने लगी और खुद ईंटा पत्थर चलाई जी। पहली बात तो कि करणी सेना ने जो वो कुकृत्य किया, हमारे दलित सांसद के ऊपर जो हमला करने का काम किया जी, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर करारा तमाचा मारा। फिर उसके बाद भाई जब हमारे दलित नेता के ऊपर हमला करोगे तो हमारा नेता है वो, हम अपने नेता के पक्ष में बोलेंगे। हम समाजवादी लोग जी, और समाजवादी लोग पहले क्रिया नहीं करते, समाजवादी लोग क्रिया का प्रतिक्रिया करते हैं। हमने प्रतिक्रिया में कहा, हमने क्या कहा? हमने ये कहा जब पत्रकार साथी ने पूछा कि करणी सेना के लोगों ने हमला कर दिया, हमने कहा नहीं, वो करणी सेना के लोग नहीं हैं, वो कुकर्मी सेना के लोग। हमने तो करणी सेना का नाम भी नहीं लिया। वो वीडियो आप सभी लोगों के सामने है, देख लीजिए। अब कुकर्मी सेना खुद अगर करणी सेना अपने आप को स्वीकार कर रही है तब तो भाई ठीक है, वो मान लिए। हम उनके कुलदेवी का कहीं नाम भी नहीं लिए जी। भाई आप ईंटा चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे तो जनरली भाषा में लोग कहते हैं कि बड़ा कुकर्मी आदमी हो यार, ऐसा काम कैसे कह दिए। ये नॉर्मल भाषा भी कह देना, अगर उनकी आहत पहुंच रही है, शब्दों से वो इतना बड़ा उनको दर्द हो रहा है, तो सोचिए जब हमारे दलित भाइयों के ऊपर, दलित सांसद के ऊपर ईंटा चल रहा होगा जी, हमको कितना तकलीफ होगा। आप पे जिस तरह से अगर देखा जाए तो तलवार लहर रही थी आगरा में, और आपके यहाँ अगर देखा जाए तो वार आप पे हो रहा था, चारों तरफ हाहाकार मचा, कैसे वार हो गया आप पे? तो मैं आपको बता दूं तो ये वीडियो जब जारी हुआ तो बनारस का जो जिला अध्यक्ष है करणी सेना का, वो हथियार लेकर के आज के 5 दिन पहले मेरे दरवाजे पर गया। दरवाजे तक आया? हाँ जी। मेरे परिवार के लोगों को धमकी दिया था। मैं उस वक्त अपने सपा जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान के साथ पार्टी कार्यक्रम में कन्नौज में था जी। इस घटना की उसने फोटो खींच करके अपने पोस्ट पे लगाया है, जो अभी भी है, और उसका सबूत है मेरे पास। मैं आप सभी लोगों को उपलब्ध कराऊंगा जी जी। इस घटना के तत्काल बाद सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी जो जिला अध्यक्ष हैं, वो SHO सिगरा को कहे, उसकी भी रिकॉर्ड है जी। हम बनारस पहुंचे तो LIU को सूचित किए कि देखिए हमारे घर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जी, लेकिन प्रशासन शांत था। प्रशासन फिर दोबारा हमसे नहीं पूछा। कल 12/4/2025 को, उसके पहले देश भर से 5000 फोन आया
और सब हमको जान से मारने की धमकी है। उसका स्क्रीनशॉट है सारे नंबरों का और रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन में, वो भी उपलब्ध हो जाएगा। जी कल 1:30 बजे और 2 बजे के बीच में मैं अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था। जी 7 से 8 लोग समूह बना करके मीडिया मोबाइल ऑन करके वो हमला के लिए आगे बढ़े और सीसी फुटेज है। जी सीसी फुटेज में सारा प्रक्रिया है। पहले से आपको मतलब हिदायत थी कि नहीं आपको मारा जाएगा, पहले ही से अरे था? भाई 5000 लोग धमकी दे ही रहे थे। पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने मोबाइल से सूचना दे ही दिया था। जी उसके बाद ये आते हैं और हमला करते हैं हमारे जी ऊपर। जी हमला करते हैं तो क्षेत्रीय नागरिकों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके वजह से मेरी जान बच गई। जी हाथ में चाकू था और तमंचा था, जी कट्टा था। जी जब क्षेत्रीय जनता हमको बचाने के लिए आगे बढ़ी और उनको पकड़ने के लिए, तो उसमें से 5 लोग भाग गए जी जो कि जात के करणी सेना वाले थे, जाति के करणी सेना वाले थे। जी और ये 2 जो लोग थे जी ये करणी सेना के सदस्य थे। और ये जो पकड़ा गया है इसके 6 दिन के पहले का पोस्ट पे ये मुझे धमकी दिया था। वो भी स्क्रीनशॉट। जी जी पकड़ लिए गए, इनको हमने पुलिस के हवाले कर दिया। जी हमारा मेडिकल हुआ, हमारे समाजवादी साथियों ने प्रदर्शन भी किया। जी लेकिन हमको एक बात का ये तकलीफ है जी और ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस उन हमलावरों को क्यों बचाना चाहती है। अच्छा एडीसीपी साहब सरवन जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। जी हमला हमारे घर आके हुआ है, हमलावरों का सीसी फुटेज हमारे हमले का है और मुकदमा भी हमारे ऊपर कर रहे हैं और हम ही को जेल भेजने की तैयारी कर रहे अच्छा हैं। और उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी एडीसीपी महोदय ने बयान दिया है कल जी कि ये करणी सेना के नहीं हैं, इनसे पुरानी रंजिश है। अच्छा तो मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि वही आप पुरानी रंजिश हम लोगों को बता दीजिए। मैं तो कल पहली दफ़ा उस लड़के को देखा। जी पुलिस ये भ्रम क्यों फैला रही है, पुलिस ये झूठ क्यों बोल मतलब रही है? आपको पुलिस पे भी क्या होता है, भरोसा नहीं है कि जिस तरह से वार हो रहा है यहाँ पे और भाई, पुलिस हमने का पहले से सूचना दिया जी कोई कार्रवाई नहीं। जी हाँ आज हमला हुआ है, मैं यहाँ आप लोगों के बीच में हूँ। मेरे घर 2 बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं, वो दहशत में, और घर पे भी पुलिस नहीं लगी है। जी हम यहाँ आ रहे हैं और हो सकता है कि करणी सेना के लोग अगर मेरे घर में मेरे बच्चों के ऊपर हमला कर दें, मेरी पत्नी की हत्या कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं। और पुलिस इस बात से, और हमको ये लगा कल के पूरे उसमें कि पुलिस शायद कहीं ना कहीं से सह दे रही है इन हमलावरों को। अच्छा मतलब पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। नहीं, पुलिस शामिल है इसमें। इसलिए क्योंकि आप 1 महीना पहले 151 में मुझे बेवजह फर्जी तरीके से जेल भेज दिया गया था। बिल्कुल और मैं जब बाहर आया तो जब हंगामा हुआ तो पुलिस को ये लगा, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा, करणी सेना को ये लगा कि अब इसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई न करके अब हमला बचा है, तो ये हमले की साजिश करा। और पुलिस को सूचना है फिर भी पुलिस हमारा कोई संज्ञान नहीं ली। तो और मुकदमा भी हमारे ऊपर है और अब हम जेल भी जाने के लिए हमको तैयारी कर रहा है पुलिस प्रशासन। और मैं चोटिल भी हूँ। पुलिस बचा रही है हमलावरों को, कर ये पुरानी रंजिश है। तो हमको पुलिस बता दे कि कब हमारा इनसे बात हुआ था, क्या लेन देन था, कौन सी जगह जमीन थी कि पुरानी रंजिश थी। बिल्कुल।